बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाह सैयद एकेडमी। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। वेब होस्टिंग बिजनेस के बारे में कुछ टर्म्स जो इस्तेमाल होती हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। होस्टिंग कितने इकसाम की होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, और डोमेन क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम इसको ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक टर्म्स की, जो कि आपको इस्तेमाल करनी है जब आप वेब होस्टिंग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है डिस्क स्पेस। अब डिस्क स्पेस से क्या मुराद है? ये बहुत ही कॉमन टर्म है कंप्यूटर के अंदर। डिस्क स्पेस से मुराद हम अपने हार्ड डिस्क में मौजूद स्पेस को कहते हैं, कि जो भी जगह हमारी हार्ड डिस्क में अवेलेबल हम कहते हैं ये डिस्क स्पेस है। लेकिन जब हम होस्टिंग की बात करते हैं तो डिस्क स्पेस से मुराद वो स्पेस है जो कि आपके होस्टिंग अकाउंट के साथ आपको कंटेंट्स स्टोर करने के लिए मिलती है। मिसाल के तौर पे, जो बहुत ही बेसिक होस्टिंग्स आजकल लोग परचेज करते हैं उसमें 500 मेगाबाइट की डिस्क स्पेस मिलती है। और ये डिस्क स्पेस वन टाइम होती है। वन टाइम से मुराद क्या, कि आपने जब एक होस्टिंग परचेज की या जब भी कोई शख्स होस्टिंग खरीदता है तो उसे जो डिस्क स्पेस एलोकेट की जाती है, वो जितनी ज़्यादा स्पेस यूज़ करता जाएगा वो उसकी स्पेस कंज्यूम होती जाएगी। कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं है जिसके बाद उसको एडिशनल डिस्क स्पेस मिल जाए। मिसाल के तौर पे, अगर आपने एक बेसिक होस्टिंग प्लान परचेज किया है जिसमें 500 मेगाबाइट की डिस्क स्पेस है, तो आप टोटल 500 मेगाबाइट का डाटा अपने उस वेबसाइट में स्टोर कर सकते हैं या अपने उस वेब स्पेस में स्टोर कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं डिस्क स्पेस। डिस्क स्पेस के बाद हम बात करते हैं बैंडविड्थ की, जो कि कुछ कंफ्यूजिंग टर्म है क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं होती कि बैंडविड्थ और डिस्क स्पेस में क्या फ़र्क होता है, और बैंडविड्थ क्यों हर महीने रीन्यू हो जाती है जबकि डिस्क स्पेस रीन्यू क्यों नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट्स, बैंडविड्थ से मुराद वो डाटा की लिमिट है जो कि आपको प्रोवाइड की गई है मंथली बेसिस के ऊपर, कि आप एक महीने में कितना डाटा अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं अपनी डिस्क स्पेस पे। अब हो सकता है आप ये सोचेंगे ये क्या बात हुई, हमारी डिस्क स्पेस फॉर एग्जांपल अगर 1 गीगाबाइट है तो हम तो 1 गीगाबाइट का डाटा ही अपलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट को विजिट करता है, तो जो वेब पेज वो विजिट करता है उस वेब पेज के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं वो सारे के सारे कंटेंट्स उस वेब सर्वर से उस यूजर के ब्राउजर के जरिए उसके कंप्यूटर में डाउनलोड होते हैं। डाउनलोडिंग को आम लोग या आम तौर पे हम वही जो है चीज़ कंसीडर करते हैं कि जो चीज़ हम परमानेंटली डाउनलोड करते हैं वही डाउनलोड होती है। असल एक्चुअली ऐसा नहीं है। कोई भी कंटेंट जो कि वेब सर्वर से हमारे कंप्यूटर पे हमें नज़र आता है वो पहले डाउनलोड होता है तब ही नज़र आता है। उसके बिना वो हमें नज़र नहीं आ सकता। इट मीन्स कि जब हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो उस वेबसाइट में जो कंटेंट्स, इमेजेस, वीडियोस या म्यूजिक या एनिमेशंस जो हमारी स्क्रीन पर प्ले होती हैं, उस वक्त वो डाटा सारा का सारा डाउनलोड हो रहा होता है उस वेब सर्वर पर से। तो बैंडविड्थ जो लिमिट है ये मंथली होती है, और ये अमूमन डिस्क स्पेस की निस्बत ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है। मिसाल के तौर पे, आप जो नॉर्मल होस्टिंग प्लान परचेज करते हैं, शेयर्ड होस्टिंग प्लान, शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है हम आगे चल के बात करने वाले हैं। लेकिन फिल वक्त ये समझ लीजिए कि सबसे बेसिक जो होस्टिंग प्लानिंग है वो शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स को कहते हैं। तो उसमें आपको 1 GB या 500 मेगाबाइट की डिस्क स्पेस मिलती है, और 5 GB या 10 GB पर मंथ की डिस्क स्पेस मिलती, सॉरी, बैंडविड्थ मिलती है। और बैंडविड्थ जो है बेसिकली विजिटर्स कंज्यूम करते हैं। डिस्क स्पेस जो है वो वेबसाइट का मालिक कंज्यूम करता है। यानी अगर मुझे 500 MB डिस्क स्पेस मिली है तो सिर्फ मैं, और सिर्फ मैं उस डिस्क स्पेस पे कुछ कंटेंट स्टोर कर सकता हूं। लेकिन बैंडविड्थ कंज्यूम करेंगे वो तमाम विजिटर्स जो कि मेरी वेबसाइट को विजिट करेंगे, क्योंकि जब भी कोई शख्स मेरी वेबसाइट का कोई भी पेज विजिट करेगा तो मेरी वेबसाइट के कुछ कंटेंट्स उसके कंप्यूटर में डाउनलोड होंगे, तो उस वक्त मेरी बैंडविड्थ कंज्यूम हो रही होगी। तो इसलिए बैंडविड्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तीसरी चीज़ हमने जो डिस्कस करनी है वो माई एसक्यूएल डाटाबेसेस है। तो जब आप कोई होस्टिंग अकाउंट परचेज करते हैं या जब आप अपना होस्टिंग बिजनेस करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर्स को जब होस्टिंग अकाउंट सेल करेंगे तो उसमें वो पूछेंगे आपसे कि जी कि मुझे कितने माई एसक्यूएल डाटाबेसेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो नॉर्मली जो छोटे अकाउंट्स होते हैं उसमें एक या दो या तीन या मैक्सिमम पाँच जो हैं वो आप प्रोवाइड करते हैं माई एसक्यूएल डाटाबेसेस। इसका मतलब है कि 5 डाटाबेसेस क्रिएट हो सकते हैं किसी एक होस्टिंग के अंदर, अगर आपके होस्टिंग प्लान में 5 माई एसक्यूएल डाटाबेस इंक्लूडेड हैं तब। उसके बाद हमने बात करनी है जी ईमेल एड्रेसेस की, क्योंकि जब कोई शख्स
होस्टिंग परचेज करता है तो वो कहता है जी मुझे कितने ईमेल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये वो ईमेल नहीं है जो कि जीमेल या हॉटमेल या याहू मेल के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वो ईमेल एड्रेसेस हैं जो कि आपकी डोमेन के नेम पे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारी डोमेन है shahsayyedacademy.com और हम एक ईमेल एड्रेस बनाना चाहते हैं info@shahsayyedacademy.com, तो ये जो ईमेल है ये बेसिकली रजिस्टर्ड होगा मेरी डोमेन के साथ। तो इनकी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है कि कितने ईमेल एड्रेसेस जो हैं वो आप प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर्स को। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर क्लाइंट आपसे पूछता है कि कितने ईमेल एड्रेसेस मुझे देंगे आप, तो आपको ये ध्यान में रखना है ईमेल एड्रेसेस से मुराद आम ईमेल एड्रेसेस नहीं, जीमेल वगैरह के, बल्कि वो ईमेल एड्रेसेस जो कि क्लाइंट अपनी होस्टिंग के साथ खुद से क्रिएट कर सकता है। उसके बाद आखिरी चीज़ है इंपॉर्टेंट जो है वो है FTP अकाउंट्स यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अकाउंट्स। बेसिकली ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल नहीं किया जाता लेकिन कुछ लोग अब भी इसे इस्तेमाल करते हैं। ये एक मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए लोग अपनी वेब होस्टिंग के ऊपर कंटेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत स्लो एक सर्विस है जिसका अब इस्तेमाल ना होने के बराबर ही रह गया, लेकिन अब भी कुछ होस्टिंग कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपको सिर्फ FTP अकाउंट्स प्रोवाइड करती हैं कंटेंट्स को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए जब वेबसाइट्स को बनाया जा रहा होता है। लेकिन ज़्यादातर कंपनीज क्या करती हैं, वो सी पैनल प्रोवाइड करती हैं। सी पैनल से मुराद एक कंट्रोल पैनल है जिसमें आपको विजुअल वे के अंदर जो है वो बड़ी आसानी के साथ आप आसानी से जो डाटा जो है वो अपलोड कर सकते हैं, वहाँ पे डाटा को मैनेज कर सकते हैं। हम देखेंगे कि सी पैनल किस तरह से काम करता है। और FTP अकाउंट जो है ये तकरीबन तकरीबन अब इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन फिर भी जब आप किसी भी क्लाइंट को होस्टिंग देते हैं तो हो सकता है कोई क्लाइंट पूछे कि जी मुझे कितने FTP अकाउंट्स मिलेंगे। तो FTP बेसिकली वो अकाउंट्स हैं जिनकी मदद से कोई जो यूज़र है जो होस्टिंग परचेज कर रहा है वो अपने वेब सर्वर के ऊपर, सॉरी अपनी होस्टिंग के ऊपर, वेब सर्वर में मौजूद अपनी होस्टिंग अकाउंट के ऊपर अपने कंटेंट्स को अपलोड कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जिनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होना ज़रूरी है।